गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए लाया हूँ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग क्या है, इसका फुल वीडियोस मैं पार्ट बाय पार्ट करके लाऊंगा। सी प्रोग्रामिंग को फादर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग है क्या, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ठीक है, कि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं शुभम पाठक स्टार्ट करता हूँ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का ये पार्ट 1 है, जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या है। पहला हम टॉपिक ले लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, कि सी प्रोग्रामिंग है क्या। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सी कैरेक्टर्स सेट, यानी सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या है, इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर सिंटैक्स क्या है, सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स क्या है, क्या कोड है उस प्रोग्राम को लिखने के लिए। इससे पहले मैंने बताया था, प्रोग्राम को लिखने से पहले मैं बताया था कि प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग पहले उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, उससे पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में मैंने बताया हुआ हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाया हूँ, जो हमारे प्ले स्टोर पे है, उससे जाके पहले आप देख लें। ठीक है, तो फिर ये कंसेप्ट को आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, कि कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो बनाने से पहले उसका हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट के बाद नेक्स्ट हम एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम के बाद तब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं तो सब प्रोग्राम का एक सिंटैक्स होता है। जैसे सी सी फादर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एक सिंटैक्स होगा। उसके बाद सिंटैक्स में कमेंट्स क्या है, टोकन क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कीवर्ड्स, इनपुट आउटपुट, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे देंगे, डाटा टाइप क्या होता है, एंड ऑपरेटर्स क्या है। ये सारी चीज अभी हम लोग सी प्रोग्राम के पार्ट 1 में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे आगे सारे टॉपिक आएंगे उसके पार्ट बाय पार्ट इस पर हमारा वीडियोस आता रहेगा। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग का ऑल टाइप्स का नॉलेज, किस तरह वर्क करता है, प्रोग्राम कैसे बनता है, इस सारे का पार्ट बाय पार्ट हमारे वीडियोस आते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सी के बारे में, कि सी का क्या इंट्रोडक्शन है। जैसा कि लिखा गया है, सी इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए। यूएसए में AT&T बेल लेबोरेटरी में सी प्रोग्रामिंग जो है डेवलप हुआ था। सी प्रोग्रामिंग को डेवलप कब हुआ था? 1972 में। 1972 में सी प्रोग्रामिंग डेवलप हुआ था। अब सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किसने किया था? सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किए थे डेनिस रिची। डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, या प्रोग्रामर बोलिए। उन्होंने इस प्रोग्राम को डेवलप किया था। तो डेनिस एम रिची रिची बंदे ने इसे बनाया था। और यह एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होते हैं? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप जिस प्रोग्राम को हम लोग टॉप टू डाउन एक अप्रोच होता है, जिसे हम सीक्वेंस ऑफ कोड्स लिखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले 2 नंबर को ऐड करना है, 2+3। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए पहले पहले 2 नंबर को ऐड करना है। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए पहले इसका कोड लिखिएगा। फिर 2 नंबर को अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो इसका एक अलग कोड लिखिएगा। किसी फिर 2 नंबर को आप लिए हैं, उसे इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसका अलग कोड लिखिएगा। तो इस टाइप का स्टेप बाय स्टेप जो कोड लिखते हैं उसको प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं।
तो इसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। सी इज द वन ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज। सी बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि सी को आप मैक्स पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है, विंडोज पे भी रन कर सकते हैं और लिनक्स पे भी इसको रन कर सकते हैं। इससे प्लेटफॉर्म, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर स्पेशल किसी प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं बना है, सब प्लेटफॉर्म पे इस पे आप रन कर सकते हैं। और क्या है, सपोर्ट वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है, हार्डवेयर परफॉर्मेंस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। सी इज सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो डेवलप हुआ है वह बी लैंग्वेज से ही आया है। सी लैंग्वेज जो है वह बी लैंग्वेज का ही नया रूप है। यानी कि पहले स्टार्टिंग में तो सी लैंग्वेज बना नहीं, जैसे जैसे प्रोग्रामर लोगों ने वर्क करते गए स्टेप बाय स्टेप, उसके रिगार्डिंग पहले पी लैंग्वेज बना, उसके बाद सी लैंग्वेज बना, ठीक है। तो बी लैंग्वेज के बाद आया सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन्वेंट हुआ है सी लैंग्वेज से, ठीक है। और कब हुआ सारा कुछ इसमें ज्ञान दिया हुआ है, ठीक है। मेनली इसमें क्या है, सी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को तो मैं पहले ही बता दिया कि आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी में भी आप इसको रन कर सकते हैं, विंडोज है तो मैक पे। ये टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सी के लिए है बहुत सारे कंपाइलर है, जैसा कि हम लोग इस सेशन के लिए जो बहुत सारे कंपाइलर है, तो सी के लिए हम लोग यहाँ डेव कंपाइलर का यूज करेंगे, ठीक है। उसी पे हम लोग कोड लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इस कंपाइलर में हम C++ प्रोग्राम को लिखेंगे। और सी जो है, एक मान लीजिए कि कोई सी, आप मान लीजिए कि सी प्रोग्राम को जब आप लिखते हो तो वह 2 स्टेप प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, पहला कंपाइलेशन और दूसरा लिंकिंग। यानी जब आप सी प्रोग्राम लिखते हो तो एग्जीक्यूशन से पहले, ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला कंपाइलेशन और दूसरा स्टेप लिंकिंग। सबसे पहले आप जान लें कंपाइलेशन क्या है। जब सबसे पहले जो आप कोड लिखते हो उस कोड को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। मान लीजिए आप जब सी प्रोग्राम को लिखिएगा तो सी प्रोग्राम को लिखने के लिए, ये दोनों पहले हम लोग समझ लें कंपाइलेशन। सी प्रोग्राम को लिखने के लिए पहले आप सोर्स कोड लिखिएगा। सोर्स कोड मीन्स आप प्रोग्राम का एक कोड होगा, इसको सोर्स कोड बोलेंगे, ठीक है। ये आप लिखिए, जो इसको आपको एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड में जो कन्वर्सन का जो प्रोसीड्यूर है उसको कंपाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो कोड लिखा है उसमें सिंटैक्स एरर हो जाए या फिर किसी टैक्स का एरर आएगा, ठीक है। वो यही सब सारे चीज़ें क्या है, कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा, चेक करेगा। अगर कंपाइलर चेक कर लिया कि सब चीज़ सही है, ठीक है, तो सोर्स कोड को वो कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आपका एक फाइनल कोड नहीं हुआ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कोड को फाइनल एग्जीक्यूट करने के लिए आपके लिए लिंकिंग का जरूरत पड़ता है। तो लिंकिंग में बस क्या होता है, कोई भी एडिशनल लाइब्रेरीज का जरूरत होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने जो कोड लिखा है उसमें आपने कोड लिया है, ठीक है, उसके में जो लिंकिंग करने का काम करता है वो आप न्यू फीचर्स कुछ ऐड करना आ रहा है, जैसे आप भूल गए हैं
तो वो सारे काम लिंकिंग पे आएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैंने इस चीज को भी बताया। अब क्या है कि सी लैंग्वेज भी, ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। दूसरा आ गया टॉपिक, दूसरा क्या टॉपिक आ गया, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया सी कैरेक्टर सेट। यानी सी कैरेक्टर सेट है क्या, कि आपका ये जो सी कैरेक्टर सेट है ये है क्या, ये वर्क कैसे करता है। सी कैरेक्टर सेट कुछ नहीं है, यह डिनोटेड एनी अल्फाबेट डिजिट स्पेशल सिंबल यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैरेक्टर सेट में क्या करता है, आप का जो कोड है जो आप लिखिएगा उसके लिए अल्फ़ाबेट का ज़रूरत पड़ेगा, डिजिट का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो अल्फ़ाबेट और डिजिट का जो ज़रूरत पड़ेगा, जिस चीज़ का यूज़ होगा, वही आता है कैरेक्टर सेट में। जैसा कि यहाँ देखिए कि अल्फ़ाबेट में हमने लिए 2 तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं, एक होगा कैपिटल, एक स्मॉल। ठीक है, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, अभी हमें डिजिट का भी ज़रूरत पड़ेगा, 0 to 9 सारे नंबर तो इसी में लाई करते हैं। सेकेंड, स्पेशल सिंबल का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारे स्पेशल सिंबल है, इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, तो द अल्फ़ाबेट नंबर्स स्पेशल सिंबल व्हेन प्रॉपर्टीज कंबाइन इन कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स के रूप में जो आप यूज़ कीजिएगा उसी को बोलते हैं सी कैरेक्टर सेट। ठीक है, नेक्स्ट, अब सी का सिंटेक्स क्या है। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि सी को हम लोग जो लिखेंगे उसका एक कोड लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्राम को जो कंपोनेंट्स है वो सोर्स कोड है बोलेंगे। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट जो सबसे पहले सी प्रोग्राम इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हैश इंक्लूड studio.h, यहाँ पर हैश इंक्लूड studio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, अगर क्या है कुछ जैसे सी प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम बनाना है तो हम लोग कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना होगा। ठीक है, जो आपको इसमें ऑलरेडी डिफाइन रहता है, ऑलरेडी इसमें रहता है, तो जिसको इसका रिकॉल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। इस कोड के द्वारा इसमें जो लाइब्रेरीज को हम लोग सी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरीज को हम लोग इस प्रोग्रामिंग में कॉल करेंगे। ठीक है, जो डायरेक्टरी फाइल है वहाँ सारे ये सब हेडर फाइल रहते हैं, तो वहाँ से इसको हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि कंपाइल होने से पहले या एग्जीक्यूट होने से पहले कुछ चीज़ें प्री प्रोसेस करेंगे। ठीक है, वो यहाँ आएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को कह रहे हैं कि सुनो प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप इस फाइल को वहाँ से लोड कर दीजिए। ठीक है, अब ये लाइब्रेरीज क्या है, ये लाइब्रेरीज क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल को हम लोग लोड कर दिए। इसके बाद आएगा कि जो भी कोड अब लिखिएगा, ठीक है, वो सारे मेन फंक्शन के अंदर लिखिएगा। इसके बाद जो भी आप लिखिएगा कोड को वो इस मेन फंक्शन के अंदर लिखिएगा। अब सी प्रोग्रामिंग का जो सारा एग्जीक्यूट सारा जो कोड होता है वो इसी मेन प्रोग्रामिंग के मेन फंक्शन के अंदर होता है। ठीक है, अब फंक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, फंक्शन का ये नाम हो गया। ठीक है, अब प्रत्येक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन जब हम लोग रिकॉल करते हैं तो सारे फंक्शन का एक
क्या होता है? सारे फंक्शन का एक हम लोग कोड होता है, इसको हम लोग फंक्शन होगा। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, प्रत्येक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। तो हम लोग ने लिया है void main फंक्शन। अब void का मतलब ये है कि फिलहाल के लिए हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन में कुछ हम रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि void एक्चुअली में है क्या, ठीक है, क्या काम है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी जान लीजिए कि void main हम मेन फंक्शन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। इसके अंदर देख रहे हैं जैसे कि बॉडी है, मेन का बॉडी है, जैसे कि हम लोग प्रिंट रखना है, ठीक है। कि मान लीजिए void मेन के अंदर ही मेरा प्रोग्राम का कोड, जो चीज़ हमको एग्जीक्यूट कराना है, जो इनपुट लेना है, जो दिखाना है, वह void मेन के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने बताया, ठीक है, जैसा कि हम लोग ने दिखाया प्रिंट एफ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड क्या होगा? एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट में ये दिखाएगा। फिर उसके बाद गेट सी एच लिए हैं। अब गेट सी एच का क्या मतलब है कि गेट कैरेक्टर, ठीक है। नॉर्मली कोई भी प्रोग्राम को जब हम लोग एग्जीक्यूट करके जो छोड़ देते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर वो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। जब कोई प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो अगर गेट सी एच दे रहे हैं कि मतलब गेट कैरेक्टर, तो आपका क्या हुआ? प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, फिर रुक गया, ठीक है। तो जब तक नहीं आप गेट सी एच लगाएं, तो जब तक नहीं कोई कैरेक्टर आप इनपुट कीजिएगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो होल्ड करके वहीं रुक जाएगा। मतलब एग्जीक्यूट किया, दिखाया, रुक गया। अब हम कीबोर्ड से कुछ प्रेस करें, कुछ कैरेक्टर देंगे, तब वो स्टॉप करेगा, या वह फंक्शन से, वह आउटपुट से बाहर आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गेट सी एच का, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज आप समझ गए कि क्या ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये जो मैंने लिया है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, तो मैं आपको यह प्रोग्राम को लिख देता हूं, ठीक है, एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, ताकि जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी गेट सी एच में क्या हमको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्यों ले रहे हैं, बाकी कहीं तो दिखता नहीं है, ठीक है। तो गेट सी एच हम क्यों ले रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कंपाइलर, हम लोग अपना एडिटर लेते हैं जिसमें हम लोग सी प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा देता हूं कि कंफ्यूजन ही आपको खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैं ये लिया, ठीक है। मैंने इसका साइज भी, कैरेक्टर्स का साइज भी बढ़ा दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। अच्छा, प्रोग्राम लिख रहा हूं। हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे void main प्रिंट एफ। मैं बताऊंगा अभी कि प्रिंट एफ क्यों लेते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, या फिर माय नेम इज, हेलो वर्ल्ड ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम को मैंने लिखा। अब जैसे कि हम लोग जब कुछ लिखते थे तो स्टॉप देते थे ना, ठीक है। तो यहाँ इससे हम स्टॉप देंगे, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे गेट सी एच, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फंक्शन है गेट सी एच का,
ठीक है। अब हम लोग कि आप देख पाओगे कि ये चीज़ें हमने वहाँ लिखा था, ठीक है। और अभी यहाँ ये चीज़ को हम लोग लिखेंगे, यहाँ भी स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन, इसका शॉर्टकट की भी है, F11 से भी हम लोग कर सकते हैं। पहले इसको सेव करने बोला गया है तो सेव कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम 1 से हम लोग सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम 1, ठीक है। सी में इसको सेव कर लेते हैं। इसमें यह जो हमारा कंपाइलर है, इसमें आप देख सकते हो C++ भी रन कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो गया। अब देखिए एग्जीक्यूट होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा यहाँ देखिए। अच्छा, क्या हुआ? देखिए थोड़ा सा हमारा प्रोसेसर स्लो है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं दिखा, ठीक है। बट यहाँ देखिए दिखा ना, क्या दिखा कि हमने यहाँ प्रोग्राम दिया, ठीक है। यहाँ चला गया, ठीक है। अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा, क्या प्रोग्राम लिखा भाई? कि हमने प्रोग्राम दिया कि कि हैश इंक्लूड studio.h standard input output.h हेडर फाइल void में, ठीक है। अब फंक्शन का बॉडी यहाँ हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट किया, ठीक है। अब देखिए रुका हुआ है, जब तक ना कोई की हम प्रेस करेंगे तब तक यह यहाँ से ये प्रोग्राम से बाहर नहीं होगा। अब जैसे ही हम कोई कीबोर्ड से कुछ बटन प्रेस करते हैं, देखिए, ठीक है, इंटर मारते हैं, तब ये क्या हुआ, तब ये बाहर आया, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड की जगह चेंज कर देते हैं माय नेम इज पाठक, ठीक है। इसको लेते हैं, कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन। कंपाइल हुआ, यहाँ क्या दिखा है, माय नेम इज पाठक। आई क्लिक, यहाँ देखिए रुका हुआ है, हम कीबोर्ड से कुछ प्रेस करते हैं तब ये बाहर आया प्रोग्राम से। तो समझ गए कि किस तरह हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे। इसीलिए हमने क्या किया है कि आपके लिए इसका साइज, ठीक है, मैंने बढ़ा दिया है ताकि आपको स्पेसिफिक दिखे कि क्या मैंने लिखा है, ठीक है, क्या नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करके रख लेते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग अपना प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आपने समझ लिया कि सिंटैक्स को कैसे लिखना है, ठीक है, और कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो इसके बारे में आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक क्या है, कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होता है, तो कमेंट्स क्या होता है कि आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम मान लीजिए अभी छोटा सा था तो आपने लिख लिया, बेसिक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। यही लाइन्स ऑफ कोड रहा, बहुत सारे कोड रहा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन किस कोड लग क्या प्रोग्राम मैंने किया है या फिर क्या अलग है। यानी मान लीजिए कोई अलग यूजर आपके प्रोग्राम को देखेगा तो कैसे समझेगा यहाँ क्या किए हैं। तो उसके लिए हम लोग बगल में क्या लगाते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स मीन्स कि नहीं पढ़ते वक्त क्या करते थे, कोई टॉपिक अच्छा लगता था तो यहाँ हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते थे या फिर यहाँ मार्क कर देते थे कि यार ये चीज़ है, ठीक है, स्पेसिफिक है, ठीक है। तो उसी तरह होता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, लाइन्स ऑफ सीक्वेंस कोड में हम कमेंट्स लगा दें, ठीक है, कि
कि ये जो लाइन जो हमने लिखा, मान लीजिए हमने कोड लिखा, बहुत सारे कोड लिखे सोर्स ऑफ कोड में प्रोग्रामिंग का लिखे, और ये सेक्शन क्या है, क्या काम कर रहा है मेन, तो यहाँ हम लोग कमेंट्स दे देंगे। तो कमेंट्स दो तरह से देते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। जब मल्टी लाइन कमेंट्स हमको देना रहा तो स्लैश स्टार और कमेंट्स जो लिखा हुआ है कुछ भी आप लिख सकते हैं, फिर उसी तरह से इसको क्लोज कर देंगे। लेकिन सिंगल लाइन कमेंट्स हमें देना रहा तो केवल इस तरह से डबल स्लैश देके ही दे देंगे। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि कमेंट्स कैसे देखें, सारा चीज़ जैसे 1 बाय 1 स्टेप मैं बताऊंगा, ठीक है। एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजीली वे में पढ़ना है, ठीक है, ताकि पूरा समझ में आ जाए, ना फास्ट ना स्लो, एकदम मीडियम वे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये कमेंट्स दिया जाता है, यानी एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, इस प्रोग्राम के यहाँ हम कमेंट्स देंगे। तो आप जान रहे हैं कि जब कमेंट देते हैं तो क्या करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए ऐसा यूज कर रहे थे डबल स्लैश, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए कि यह कमेंट्स हमें बता रहा है कि ऑथर का नेम है, ठीक है, ऑथर का ये नेम है, तो यहाँ हम लोग लिख दें नेम है, या पर्सन का नेम है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए आपको दिखाता हूँ। अब हम एग्जीक्यूट में जाते हैं और रन करते हैं। कंपाइल करने के बाद प्रत्येक बार हम लोग पहले कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे, ठीक है, कि कोई भी अगर मान लीजिए मिस्टेक है, सिंटैक्स एरर है, तुरंत हमारा कंपाइलर हमें बता देगा, ठीक है। देखिए यहाँ में हुआ, रन कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टी लाइन्स में अगर हमको देना है कमेंट्स, मान लीजिए सिंगल लाइन में भी आपको मैंने बताया, स्टार लगा दीजिए, मान लीजिए कुछ भी लिख रहे हैं, नेम है, यूजर के बारे में बता रहा है, यहाँ से रखिए 5 लाइन इंटरवेन, ठीक है, यूजर के बारे में बताएगा, तो फिर वही स्टार और ये दे दीजिए, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप मान लीजिए इंटर यहाँ दे देते हैं, ठीक है, तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कंपाइलर पहले कर लें, कंपाइल एंड रन, देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये बताएगा हमें कि ये लाइन जो हमने लिखा है, इस लाइन का यूजेस क्या और इस लाइन का स्पेशल काम क्या है। तो जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ मान लीजिए सब्सट्रैक्ट का कोड लिखे तो लिख देंगे बगल में सब्सट्रैक्ट के लिए कोड है, नीचे मान लीजिए हम डिवीजन का कोड लिखे हैं तो यहाँ बगल में कमेंट दे देंगे डिवीजन का। इसी तरह से होता है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो बगल में हम लोग कमेंट सेक्शन दे देते हैं ताकि अगले यूजर कोई देखे तो समझ जाए। इतना टाइम मान लीजिए आप ही भूल जाइएगा, जब आप बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ कोड लिखिएगा तो भूल जाइएगा कौन कोड किस कोड से रिलेटेड है, ठीक है। क्या मान लीजिए 2-3 दिन बाद देखे, 1 वीक बाद देखे, 1 मंथ बाद देखे तो आप भूल जाओगे। तो हम लोग वहाँ कमेंट्स लगा देते हैं, तो कमेंट्स हमें बताता है कि वह किस लिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। चलिए कमेंट्स समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब कमेंट्स के बाद देखिए, हमने यहाँ कमेंट्स के बाद मैंने दिया है, क्या दिया है कि मान लीजिए नेम का एक मैंने क्लियर किया था, मल्टी लाइन्स मैंने लिया था कि लीजिए सिंगल लाइन नहीं मल्टी लाइन्स हम लोग कमेंट देते हैं। पहला नेम दे दिए सी प्रोग्राम, ऑथर का नाम दे दिए पाठक। तो अभी मैंने देखे, जैसा कि आपने देखा कि प्रोग्राम में जाके मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया, ठीक है, कि किस तरह कमेंट देते हैं। उस कमेंट में नीचे आप देखे थे कि यहाँ ये इंक्लूड studio.h का क्या यूजेज है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था। वॉइड मैन क्या है, मैन फंक्शन है, ठीक है। अब वॉइड इसलिए देते हैं कि हमको कुछ रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, और प्रिंट टाइप में ये हमें प्रिंट करके देता है,
आउटपुट दिखाता है यूज़र को। गेट ch इसलिए लगाते हैं कि एग्जीक्यूट करके रुके, यूजर से कुछ कैरेक्टर इनपुट ले गेट, तब वो एग्जिस्ट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, टोकन। अब देखिए टोकन क्या है। टोकन क्या है कि यह बहुत सारे वेरियस टाइप्स के कंटेंट्स को एक जगह रख के उसको यूज जो करे, ठीक है, उसको टोकन बोलते हैं। जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक जगह रखें और उसको किसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसको टोकन बोलेंगे। जैसे चाबी का जो गुच्छा होता है तो उसमें बहुत सारे चाबी रहते हैं, तो उसको चाबी कीज बोलते हैं। उसी तरह ये टोकन है। टोकन क्या है, बहुत सारे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ये सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है। तो आइडेंटिफायर क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी क्लास है, क्लास का कुछ क्या होगा, कोई नाम होगा। कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एक फंक्शन बनाते हैं या क्लास बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो उसका कुछ तो नाम होगा। उस नाम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप कोई क्लास बना ले, ठीक है, एक क्लास में 200 स्टूडेंट है। अब वो 200 यूनिट्स में किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना रहे तो उसमें तो किसी किसी का तो नाम तो होगा। उस नाम स्टूडेंट की जो नाम होगा वही उसका आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, या फिर उसका डुप्लीकेट भी होगा। मतलब एक ही नाम के दो बंदे होंगे तो डुप्लीकेट होंगे, तो आइडेंटिफायर भी एक और बनेगा। ठीक है, उसका डुप्लीकेट बन सकता है। तो उसी में क्या होगा कि वेरिएबल का होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, उसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। अब क्या है, कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या है, वर्ड विच आर प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है। कुछ वर्ड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं कि जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आप जो कुछ वर्ड है प्री डिफाइंड है। जैसे कि हमने अभी यूज किया था ना कि प्रिंटफ, सर प्रिंट एफ ही क्यों लिए, तो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है। ठीक है, लोग ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है तो खाली हम लोग यूज करेंगे, उसी को बोलेंगे कीवर्ड्स। जैसे चाबी के रिंग में बहुत सारे जो की होते हैं तो प्रत्येक एक की एक स्पेसिफिक लॉक के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वही की सारे लॉक्स खोल देगा, नहीं ना, तो वो स्पेसिफिक लॉक को खोलता है, स्पेसिफिक ताले को खोलता है। तो वही कीवर्ड्स में printf एक की है, ये प्रीडिफाइंड ऑलरेडी डिफाइन किया गया है सी प्रोग्रामिंग में, इसको आप यूज कीजिएगा। ठीक है, इसका काम है प्रिंट करना। ठीक है, इसी तरह उसको बोलते हैं कीवर्ड्स जो प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है कि जब मान लीजिए कोई वेरिएबल से पहले मान लीजिए कि आप ये, ठीक है, कांस्टेंट को आप समझ लीजिए कि कांस्टेंट और प्लस हम वेरिएबल दोनों बता दें कि कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है। मान लीजिए कोई बॉक्स में हमने एक बॉक्स लिया ए नाम का, इसमें हमने प्रोग्राम में ही इसमें वैल्यू 10 फिक्स कर दिया तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, बट अगर कोई बॉक्स अगर हमने लिया ए, ऐसे हमने खाली रखा है, ठीक है, तो ये वेरिएबल है कि हर टाइम से ये चेंज होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है, फिक्स डेटा टाइप है, यह फिक्स टाइप होता है। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, चेंज होते रहता है कि मान लीजिए अभी 10 लिए कि यूजर फील्ड, ठीक है, और इसमें क्या होगा, टेम्परेरी स्टोर होगा, इसमें फिक्स डाटा स्टोर होगा। ठीक है, जो फिक्स डाटा स्टोर हो उसको कांस्टेंट बोलेंगे, टेम्परेरी स्टोर हो उसको वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या है, फिर सिंबल्स क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए रजत या फिर मान लीजिए आपकी राम, ये राम जो नाम लिखे हैं तो राम जो है, आर जो है, ए जो है और एम जो है,
तीन जो अल्फ़ाबेट के वो लिखे हैं ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने लिखा कि, या ये ही ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ने लिखा कि ABC, तो ABC क्या है, ठीक है। तो ABC क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और 10 लिया तो ये होगा स्ट्रिंग नहीं, ये इंट टाइप होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अब सिंबल्स क्या है, सिंबल्स क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उसमें लिखा था हैश लिखा था, तो ये हैश जिस प्रोग्राम में यूज हुआ ये सिंबल्स टाइप, तो यह भी टोकन्स का ही पार्ट्स में आएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट को मैंने क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, कि द कांस्टेंट रिफर्स टू फिक्स वैल्यू दैट द प्रोग्राम में जो फिक्स वैल्यू है उसको कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। कैन द वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर द डिफिनेशन। जब मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, एक बॉक्स मैंने लिया है, मान लीजिए ए नाम का ये बॉक्स लिया, इसमें 10 मैंने डाल दिया है, तो ऑलरेडी मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। या इंट में मैंने लिया इक्वल टू ए, इंट या ए लिए, तो मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर दिया, ये इंट टाइप है। या लिखे फ्लोट ए, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ये फ्लोट टाइप है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है। इसमें जो वैल्यूज आएगा, इसमें 10 आएगा और इसमें वैल्यूज जो आएंगे 10.5 देंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मॉडिफाई कैन नॉट बी चेंज, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर द डिफिनेशन। जब ऑलरेडी मैंने उसको डिफाइन कर दिया है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के समय उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अब ये क्या है, देयर आर टू सिंपल वेज इन सी टू डिफाइन कांस्टेंट। सी प्रोग्रामिंग में दो तरह से कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। पहला क्या होता है, हैश डिफाइन, ठीक है, प्री प्रोसेसर होता है। एक होता है कॉन्स्ट कीवर्ड्स के, इसी दोनों के वेजेस में द्वारा हेल्प से हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट में अभी हम लोग ने क्या पढ़ लिया, टोकन पढ़ा। टोकन में क्या क्या आए, बहुत सारे टोकन्स थे, आइडेंटिफायर था, ठीक है, कौन कीवर्ड्स आए, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या सीख रहे हैं कि सीख रहे हैं कि प्रोग्राम मेरा बन कैसे रहा है। मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि आप भाई प्रोग्राम जब बना रहे हो तो यहाँ आप कोई सोर्स कोड लिखोगे, इस सोर्स कोड को कंपाइलर कंपाइल करेगा और फिर लिंक करके आगे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो एस सोर्स कोड, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, तो कंपाइलर लिंक एग्जीक्यूट करता है। उसी तरह आप समझ लो, जैसे मान लो कोई अल्फ़ाबेट हम लोग लेते हैं, मान लीजिए अल्फ़ाबेट में हमने ले लिए A B। अब ये अल्फ़ाबेट का कलेक्शन जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कलेक्शन किए, इसी नाम का ही कलेक्शन कर लीजिए, जैसे PATHA के पाठक। ये हमने कितने कैरेक्टर्स इसमें अल्फ़ाबेट लिए, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट, 6 अल्फ़ाबेट्स का लिए और इसे एक वर्ड्स बनाए कि पाठक बना। इसी तरह वर्ड्स का कलेक्शन क्या होगा, तो वो बहुत सारे वर्ड्स लेंगे तो वो सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस के बाद क्या बनेगा, वो पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से क्या हो जाएगा, पूरा आपका प्रोग्राम का मतलब कोई भी आप लेटर लिख रहे हो या फॉर्मेट लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, वो सारा प्रोग्राम। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है वो प्रोग्रामिंग का, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट आ रहे हैं, कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक चीज़ क्या है, अगर आपका सी प्रोग्राम जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको फादर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं ना, ठीक है। और अगर फादर मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
तो ये बहुत कम लोगों को पता है, लेडीज एडागो बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने ही प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट को चार्ल्स बेबेज को दिया तो वो बना पाया, अदरवाइज वो नहीं आती। ये बहुत कम लोगों को पता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह क्या है, सी प्रोग्रामिंग मेन प्रोग्रामिंग, फादर ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग हुआ है, जन्म हुआ है, यही सी प्रोग्रामिंग से। अगर आपका सी प्रोग्राम जितना अच्छा होगा, आगे चल के आगे चल के बहुत सारे प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ठीक है, एप्लेट्स है, अभी लेटेस्ट में भी देख रहे हैं कि ज़्यादा पाइथन पे चल रहा है। ये सारे लैंग्वेज आपको आसान हो जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। अब वेरिएबल के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या है कि वेरिएबल है, जैसे मैंने लिया, जैसे कि इंट मैंने लिया और एज लिया, और एज में मैंने वैल्यू डाला। तो इंट जो है मेरा, वह मेरा डेटा टाइप है, ठीक है। जैसा कि यहाँ देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ए वेरिएबल इज एन आइडेंटिफाइड विच इज यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यू। वेरिएबल भी क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। कांस्टेंट भी स्टोर करता है। तो कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन वेरिएबल क्या होता है, टेम्पोररी होता है, वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो इंट नाम का मैंने डेटा टाइप लिया, उसमें वेरिएबल का नाम क्या दिया, एज, और उसमें वैल्यू डाला 20, ठीक है। अब आगे चल के मैं इसको चेंज कर दूं कि अगला क्या करूंगा, मैंने फिर इंट लिया, क्या हो गया, नेक्स्ट मैंने लिया इंट एज, इसमें अब वैल्यू स्टोर कर दिया 30। तो क्या हुआ, वेरिएबल चेंज हो गया, ठीक है। अभी मेमोरी में 30 जाएगा। तो ये जो होगा, आपसे पूछेगा ये इंट क्या है, तो इसको बोलिएगा डेटा टाइप। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन आ गया होगा क्या, कि डेटा टाइप क्या है। अब बताइए सर डेटा, अभी तो आपने डेटा टाइप तो बताया ही नहीं, डेटा टाइप क्या है, तो मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा देर के लिए स्किप कर दीजिए, मैं अभी इसको क्लियर करूँगा, ठीक है, कि डेटा टाइप क्या है। तो आप ये जान लीजिए इंट क्या है, वो डेटा टाइप है, और एज क्या है, वेरिएबल नेम है, और 30 उसमें वैल्यू डालें, ठीक है। ये वेरिएबल जान गए। अब देखिए बहुत तरह का वेरिएबल होते हैं, वेरियस टाइप्स का। वो जो मैंने इसका यहाँ एक चार्ट बना दिया है कि कैरेक्टर लेंगे तो वो वन, उसका साइज क्या है, रेंज क्या होता है, ये पूछता है। कैरेक्टर अगर वेरिएबल दिए तो उसका रेंज क्या है, -128 से +127 का होता है। फॉर्मेट क्या क्या है, जब आप कैरेक्टर लीजिएगा, मतलब कि कैरेक्टर में ले रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग टाइप में लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ उसको एक्सिक्यूट करने के लिए %c लेते हैं, %c। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम अभी आपको दिखाया था, वहाँ जब प्रिंट एफ मैंने किया था, ठीक है, तो वहाँ अभी मैंने क्या किया वो दिखाया। जब यूजर से कुछ लूँ, तो यूजर से जैसे लूँ कि व्हाट इज योर नेम, तो जो यूजर कुछ भी नाम दे तो मैं एक्सिक्यूट करके उसको दिखाऊं कि नहीं आपका नाम क्या है, ये है। तो ऐसा जब प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इंट हो गया, इंट के लिए %d आएगा, ठीक है। फ्लोट लेंगे, फ्लोट का भी रेंज क्या है, 4, ठीक है। इसके लिए लेंगे %f, ठीक है। डबल के लिए लेंगे, इसका रेंज होता है 8 बाइट्स, इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है, इसके लिए लेंगे %1f। इसी तरह से यहाँ मैंने सारा एक चार्ट बना दिया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन आप इसको रख लीजिए, एग्जाम में अगर पूछे तो आप इसको बारे में बता सकते हैं। अब कीवर्ड्स क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, कि ठीक है, प्री डिफाइंड वर्ड्स क्या है कि यूजर्स जो प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक, प्रोग्रामर, तो उन्होंने क्या है प्री डिफाइंड वर्ड्स को बना दिया है। उस वर्ड को लेने के लिए ऑलरेडी उसमें डिफाइन किया हुआ है, जिसमें क्या है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि कीवर्ड्स क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड्स है, इतना आप बेसिकली जान लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो कीवर्ड्स प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑटो है, ठीक है, डबल है, इंट है। इंट है जैसे वहां आपको दिखाया ना, इंट लिए तो डेटा टाइप बोलते हैं, तो प्री कीवर्ड्स डेटा टाइप्स है, ठीक है। इस तरह का ये सब कीवर्ड्स हैं। इसको बेसिकली आप जान लिया, आपसे कोई पूछता है कीवर्ड्स क्या है, तो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कुछ वर्ड को डिफाइन करके
रखा जाता है लाइब्रेरीज में, जहाँ से हम लोग कॉल करके उस चीज़ को यूज करते हैं। जैसा कि अभी हमने लिखा था ना कि हैश इंक्लूड stdio studio.h। ओके, मैं हिसाब से फिर से लिख दूँगा। include greater than studio.h लेस देन। ठीक, तो ये जो लाइब्रेरीज है ये यहीं से सारा प्री डिफाइंड वर्ड्स रिकॉल किया जाता है, कीवर्ड्स को यहाँ से कॉल किया जाता है। अब यूजर इनपुट आउटपुट क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूजर से इनपुट आउटपुट क्या है, तो उससे पहले अभी मैं बता दूं कि अभी मैंने आपको वेरिएबल और कांस्टेंट जो बताया, तो उसका मैंने कोई एग्जीक्यूट करके कोई प्रोग्राम नहीं दिखाया ना, तो मैं पहले उसे मैं दिखा देता हूँ जिससे आपकी समझ जाए कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग यूजर को कुछ एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए, मैं टाइप करता हूँ। एक्चुअली में थोड़ा सा सेटअप जो है ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, मैं टाइप करता हूँ। इसके लिए भाई सॉरी। चलिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और वेरिएबल में वेरिएबल टाइप को, डाटा टाइप को जो मैंने डिफाइन किया था, इंट स्पेस वेरिएबल नेम, तो वो वेरिएबल का नेम एज लिखा था ना मैंने, एज इक्वल टू क्या दिया था मैंने, एज इक्वल टू 30, स्पेस ले लेते हैं, एज इक्वल टू 30 या 28 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 28। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ कीजिए, मतलब प्रिंट एफ से मतलब प्रिंट करके दिखाइए। इसमें दिखाइए, क्या दिखाइए कि ए में जो वैल्यू है उस चीज़ को आप दिखा दीजिए। ठीक है, तो क्या है, ए इज, ए नहीं एज ना होगा, एज इज। अब दिखाना है तो परसेंट क्या लेंगे, इंट है ना, तो परसेंट डी लेंगे। देखिए, परसेंट डी कोमा और एज को दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम को हम लोग स्टॉप करेंगे, जो लाइन लिखेंगे उस लाइन को स्टॉप करना होगा। ठीक है, स्टॉप, और पहले आप कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट। देखिए क्या आया, एज, ऐसा क्यों हुआ, एज इज इतना, फिर एज 28। अच्छा रुकिए, मैं देखूँ कहाँ प्रॉब्लम हो गया। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ हुआ है। अभी क्या है कि हमने ये जो डबल कोटेड दिया है ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ ही होगा। ठीक है, अब देखिए, क्लियर, एज इज 28। ठीक है, अब यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए 58 लिख दें, फिर कंपाइल करते हैं।
क्या है 58 है। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो आपने वेरिएबल का भी प्रोग्राम मैंने देख लिया कि कैसे वेरिएबल पे अगर कुछ मान लीजिए कोई प्रोग्राम आएगा, ठीक है, तो कैसे आप उसको करिएगा, वो क्लियर है। अब मान लीजिए कि यूजर से जो प्रोग्राम ले रहे हैं, यूजर से कुछ इनपुट लीजिएगा तब वो, तो पहले इनपुट आउटपुट मैं बता दूं, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूजर से इनपुट कुछ लेके उस पर सॉरी माइक हमारे हाथ से नीचे रखा गया था। तो अब हम लोग तो यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का इनपुट होगा, फिर उसके बाद उस पर हम लोग बताते हैं कि अब क्या है कि यूजर से डिफरेंट, ठीक है, अब क्या है कि यूजर के लिए, ठीक है, इनपुट और आउटपुट क्या है। तो इसमें क्या है कि यूजर के लिए कि कुछ प्रिंट एफ लिए। अब अभी तक क्या है, क्या कर रहे थे, प्रिंट एफ तो मैंने अभी बताया आपको कि जब कुछ एग्जीक्यूट दिखाना रहे यूजर को आउटपुट में तो प्रिंट एफ ले रहे थे। बट क्या है, अब स्कैन एफ क्या है, स्कैन एफ क्या है, जब यूजर से कुछ इनपुट हमें लेना है, यूजर इनपुट दे। अभी तक क्या है, यूजर से इनपुट नहीं ले रहे थे ना, जैसा कि अभी मैंने प्रोग्राम बनाया तो उसमें क्या दिखाया, एज को 28, तो उसमें क्या किया मैंने, दिखा दिया, ठीक है, तो यूजर तो वो दिया नहीं, ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम में ही डाला था तब ना, तो उसको वो दिखा दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यूजर से यूजर लेना है, तो यूजर से कुछ लेना है इनपुट, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, स्कैन ऐप का यूज करेंगे, ठीक है, तो उस पर भी मैं एक प्रोग्राम बना के भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद गेट कैरेक्टर क्या है, गेट कैरेक्टर पंच कैर, ठीक है, इस पर क्या है, गेट पुट है, इससे भी यूजर लेंगे। तो यूजर सब जो इनपुट लें उसको दें, वो सब यूजर इनपुट में आएगा, ठीक है। तो इस यहां तक क्या आ गया, आपने सोच लिया कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमने लिखा, इंक्लूड, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच वाइड मैन, ठीक है, यहां से फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब यूजर से हम कुछ लें कि मान लीजिए इंट नाम का एक ले लेना, ठीक है, यहां से प्रिंट करें, प्रिंट योर एज, ठीक है, मान लीजिए प्रिंट या प्लीज इंटर योर एज, या प्रिंट योर एज, अपना एज को प्रिंट करना चाहते हैं वो आप एज दीजिए, ठीक है। अब यहाँ स्कैन एफ लगाएंगे, क्या कर रहे हैं, % डी लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, ए में डाल देते हैं, ठीक है, तो ये आएगा, ये वैल्यू इसमें डालेगा, उसमें उसको एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। अब क्या है, डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप में क्या होता है, तो डेटा टाइप क्या होता है, थ्री टाइप्स को होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, ठीक है, तो प्रिमिटिव में क्या होता है, जैसे कैर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, वाइट। जैसे कैर क्या है, अभी हमने जो नाम लिखा था, जैसे कि हमने पाठक लिखा था, ठीक है, तो इसमें क्या था, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है ना, इसके लिए हम लोग कैर लेंगे। इंट क्या क्या है, मान लीजिए अगर 10 लेना है तो इंट डेटा टाइप लेंगे। अब फ्लोट लेना है, अगर पॉइंट में लेना है, मान लीजिए 1.5 लेना है, इसके लिए फ्लोट लेंगे, ठीक है। वाइट इसलिए लेते हैं तो रिटर्न कुछ नहीं करना पड़े, ठीक है। इसी तरह के डेटा टाइप्स बहुत सारे हैं, 3 टाइप्स होता है, एक ये प्रिमिटिव होता है, ड्राइव होता है, एक होता है यूजर डिफाइंड टाइप हो जाए। यूजर डिफाइंड टाइप में हम लोग एरे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, यूनिक पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह का सारा डेटा टाइप्स का आपके बारे में हम आपको बताएंगे। अब डेटा टाइप के बाद क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर क्या है कि मान लीजिए कि
कि आप ऑपरेटर लिए हो, जैसे कि अगर प्लस करना रहे तो आप लोग प्लस ऑपरेटर लोगे। इसका काम क्या है? एडिशन। आपको ऐड करने का काम क्या है? सब। अब मान लीजिए कि आप क्या करना है कि माइनस लिए, सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए तो स्टार लेंगे। ये सब क्या है? ऑपरेटर है। डिवीजन के लिए क्या है? डिव। ये मॉडुलो है। मॉडुलो क्या है कि जब आपको डिफाइन किसी को मान लीजिए कि 10 को डिवाइड कीजिएगा 2 से तो आया 5, ये 5 देगा। बट अगर क्या है कि 10 को डिवाइड कर दे 3 से तो मॉड्यूलो में वैल्यू क्या आएगा? 3 टाइम्स तो लगा, लेकिन रिमाइंडर ये वैल्यू देता है। मॉड्यूलो क्या देता है? रिमाइंडर वैल्यू देता है। ठीक है, ये क्वाइटेंट वैल्यू देगा। ठीक है, डिवीजन में डिव जो क्या करता है आपको क्वाइटेंट वैल्यू देगा, और मॉड्यूलो क्या दे देगा? जिसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ हम लोग मॉड्यूलो बोलेंगे। ये आपको रिमाइंडर वैल्यू देगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में अब ये भी है क्या है? लॉजिकल। लॉजिकल नोट टाइप्स का है। ठीक, अर्थमेटिक है, मॉडल्स है, अर्थमेटिक है, रिलेशन। रिलेशन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू अगर रहेगा तो ये आएगा। रिलेटिव। ठीक है, लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल और के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट के लिए ये यूज करते हैं। इस तरह का बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जिसको आप लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना में अभी हम लोग क्या सीख लिए कि प्रोग्राम को लिखने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, क्या क्या नहीं करना है, वो सारे डेटा टाइप मैंने रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने पहले सबसे पहले डेटा टाइप्स को पढ़ लिया। तो डेटा टाइप जो अभी अब कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो गया। जैसा कि वहाँ हम लोग ने लिए थे इंट एज इक्वल टू 10। तो ये क्या है? इंट डेटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, ये वैल्यूज है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। डेटा टाइप मैंने पढ़ लिया। हमने वेरिएबल्स को पढ़ा। ठीक है, कांस्टेंट को पढ़ा अभी हमने। ठीक है, फिर क्या पढ़ा अभी हम लोग ने कीवर्ड्स को पढ़ा कि कीवर्ड्स क्या है। जैसे प्रिंट एफ लेते हैं हम लोग, वो एक कीवर्ड्स है। स्कैन एफ लिए। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर ले रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें को भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब मान लीजिए यूजर से कुछ लें। जब इस पर एगो आपको प्रोग्राम बना के मैं बता दूं। ऑपरेटर्स एक्चुअली में 5 टाइप्स के होते हैं, जिसका कि अभी अभी मैंने बताया। अर्थमेटिक है, ठीक है, यूनिक यानी बाइनरी ऑपरेटर। बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में मैंने अभी आपको इसमें बता दिया है। रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो सारे चीज़ों का यूज़ मेनली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब इस सब चीज़ों का यूज़ जो होगा, ठीक है, इस प्रोग्राम में 1 बाय 1 करके अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं इसमें यूजर से कुछ हम लोग इनपुट लें और उसको ऐड करें, या सिंपल ऐड करके हम लोग उस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो क्या करेंगे? उसको बनाते कैसे हैं देखिए। चलिए मैं बताता हूँ। प्रोग्राम करके मैं एक बताता हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे 2 नंबर का ऐड मैं बताता हूँ कि 2 नंबर का इनपुट लिया और ऐड करके उसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि डेटा टाइप में वाला एक ए नाम का बॉक्स लिए। ठीक है, ए इक्वल टू 10 वैल्यू को रख लेते हैं। ठीक है, फिर ले लेते हैं इंट बी इक्वल टू 20। तो अब क्या है, एक बॉक्स लेंगे। ये अच्छा सॉरी, यहाँ देखिए अभी हम लोग स्टॉप नहीं किया, स्टॉप करना है। अब एक बॉक्स लेंगे अलग तरह का, जो इंट होगा, जिसमें आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या है? द सम ऑफ
काहे वहाँ चल जा रहा है। फर्स्ट नंबर ले लेते हैं इक्वल टू, किसमें वैल्यू है, %d, ए में है ए, बी। फाइनल अब ये क्या कर रहे हैं, सम ऑफ नंबर, किस में रखा हुआ है, रिजल्ट नाम के बॉक्स में रखे हैं ना। रिजल्ट, ठीक है। अब चलिए एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, इसमें देखें कि एक ही लाइन में क्या हुआ, सट गया है, ठीक है। क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है दिया 10, सेकेंड नंबर में क्या दिया 20, सम ऑफ क्या हो जाए 0 दे रहा है। चलिए देखिए किस लिए दे रहा है 0, मैं बताता हूँ कि मैं तो रिजल्ट नाम का तो बॉक्स लिया, लेकिन रिजल्ट में क्या किया, इस दोनों वैल्यू को क्या स्टोर किया क्या, नहीं ना। तो अभी क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू ए हम बॉक्स लिए हैं प्लस बी कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक्सिक्यूट करते हैं। ये एक काम करते हैं, यहाँ न्यू लाइन ले लेते हैं। अच्छा, न्यू लाइन अभी नहीं बताते हैं, फिर आप बोलिएगा कि, अच्छा फिलहाल अभी समझ लीजिए। इसमें देखिए क्या हुआ, फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 20, सम ऑफ 30, ठीक है। अब यहाँ चेंज करिए, जितने यहाँ चेंज कीजिएगा, मान लीजिए 200, क्या दिक्कत हो गया, हाँ नहीं हुआ, एरर दिया ना, इसलिए एरर दिया कि इसका एक रेंज है। तो जैसा कि हमने बताया था प्रत्येक का एक रेंज है, तो अभी क्या कर रहे हैं कि इसको उसी रेंज पे लेके आते हैं। मान लीजिए 50 लेते हैं, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या दिक्कत हो रही है, एरर आ रहा है, क्या है, ओहो ओहो, कुछ दिक्कत आ रही है क्या, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ एरर तो आ रहा है, क्या आ रहा है, तेरी, ओहो यहाँ मैंने ना इसको मिनिमाइज करके रखा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल कीजिए, अब रन कीजिए, देखिए हो गया ना। मैंने यहाँ क्या किया 10 लिया, यहाँ 50 लिया, रिजल्ट में क्या आया 60, ठीक है। अब अगर हम ये लगा दें एन, यहाँ भी लगा देते हैं एन, अब देखिए क्या डिफरेंस पड़ता है।
इतने समय देखिए क्या डिफरेंस होगा। अब देखिए समझ में आ रहा है। न्यू लाइन में दिया कि फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 50, सम ऑफ नंबर 60। क्लियर है, आ रहा है समझ में कि ये जो हमने लिखा है ये न्यू लाइन लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ प्रोग्राम में 5.5 लेना रहे, ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या होता है, एरर दे देगा। यहाँ मैंने रख दिया था ना। तो अब जाते हैं प्रोग्राम में, एग्जीक्यूट करते हैं। क्या आया कि हमने क्या लिया है, हमने लिया है, यहाँ देखिए ठीक से मैं बताता हूँ। हमने यहाँ सेकेंड नंबर बॉक्स में 5.5 लिया है, बट यहाँ यूजर क्या दे रहा है, यहाँ ओनली 5। सेकेंड नंबर पे क्या दे रहा है, केवल 5 ना, पॉइंट के बाद तो ले नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इंट की जगह फ्लोट ले लेंगे। फ्लोट, अब रिजल्ट में भी तो मेरा फ्लोट टाइप होगा, तो ये भी हम इसको फ्लोट लेंगे। डेटा टाइप चेंज करेंगे, फ्लोट। अब देखिए अब क्या हुआ कि 0 का है हो गया, फ्लोट में 5.5 लिए, रिजल्ट में लिए, प्रिंटफ में लिए, सब तो ही है। अच्छा इसको भी, ये भी ना, इसको भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या दिक्कत आ गई। आउटपुट कंपाइलर टाइम एरर, कुछ गलती हुई है क्या। फ्लोट 0.5 क्या, अच्छा ऐसा करके देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पूरा ही दिक्कत है, 0 हो गया, 0। ओहो ओहो, देखिए देखिए देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, अभी समझ में आया। तो यहाँ हमने क्या लिया, %d ने लिया है, तो कहाँ से आएगा, तो यहाँ हमको क्या देना होगा, %f ना, जैसा कि हमने वहाँ बताया था। अभी मैं बताता हूँ, %f लीजिए, %d केवल इंट के लिए, जब फ्लोट लीजिएगा तो उसके लिए %f। अब देखिए हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। या अब देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, 10.00, सेकेंड नंबर 5.500, रिजल्ट क्या आया, पॉइंट में आया। ठीक है, तो इसके लिए जब आप ले रहे हो तो %f के लिए फ्लोट जब लीजिएगा तब यहाँ %f लेना होगा, कैरेक्टर टाइप्स आपको %f यहाँ देना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग ये प्रोग्राम भी समझ गए। तो अभी मैं बता दूँ कि कहाँ था जिसमें अभी हम लोगों ने लिया था, हाँ यहाँ था। देखिए तो यहाँ जब हमने क्या किया था, यहाँ भी मैंने बताया था ना कि जब आप इंट लीजिएगा तो उसके लिए %d, लेकिन जब वैल्यू आपका फ्लोट में रहेगा तो उसके लिए %f लेंगे। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया, डेटा टाइप ऑपरेटर भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट सी प्रोग्राम का पार्ट 1 में अभी हम लोग ने क्या क्या समझ लिया, प्रोग्राम को कैसे रखते हैं, प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं, वो एग्जीक्यूट कैसे करता है, उसमें डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर क्या है, कीवर्ड्स क्या है।
ठीक है, ये सारी चीज़ों का भी हम लोग समझ गए। तो अगले टॉपिक में हम जल्दी मिलते हैं, ठीक है, नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ।